तो ये तो 6 3 2, अभी भी 6 × 3 अपॉन 6 + 3 2 ओम। उसके बाद फिर पैरेलल में आ जाएगा 2 2 2 + 2 1 ओम। यानी यहाँ पे ये पूरे की जगह हम 1 ओम लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा तो 4 ओम आ गया। अरे भी देखो सर्किट आप बार बार बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। करने का तरीका समझ में आ रहा है ना। ये दोनों पैरेलल में पहले जोड़ा, पैरेलल में जोड़ने का मतलब अगला डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम जो बनाओगे उसमें क्या करोगे, इन दोनों की जगह कितना लिख दोगे, 6 3 2। अब ये दो आपस में पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए क्या करोगे, इन दोनों को हटा के अब अगले तीसरे डायग्राम में 1 हो जाएगा। फाइनल डायग्राम देखो सीरीज में सब आ गए। सीरीज में तो डायरेक्ट लिख लेते हो। मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप लोग कभी दिक्कत नहीं करोगे। ए बी बताना है। चलो फिर से, तो ए बी बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कहीं से सीरीज पैरेलल जहाँ दिखाई दे दे वहाँ पे करो। सबसे पहले सीरीज मुझे इतने में दिखाई दे रहा है, इस तीनों को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, तीनों की जगह 12 ओम लिख सकता हूँ क्या। तो इन तीनों को पहले हटा के 12 लिख दो। अगले डायग्राम में आप कॉपी में अलग अलग करोगे सोचने के लिए, वो डेवलप हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तब हवा में कर सकते हो। अब ये दोनों आपस में आपको कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। तो 6 12 / 6 + 12 ये 4 आता है। इन दोनों की जगह क्या लिख दें, 4 4 और 2 6 6, इन दोनों को हटा के 6 और 3 पैरेलल में, 6 3 2। इस पूरे की जगह कितना लिख देंगे, 2। 4 और 2 6, 12 6 4, 4 और 1 5, RAB 5M। तो सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं अपने, वो तो आप कर लोगे, इसमें मुझे नहीं लग रहा है किसी को कोई कष्ट होगा। ठीक है बच्चों, मैं देखने में बस क्वेश्चन टफ बन सकता है। ये ए बी बताना है, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, आर ए बी बताना है। आर ए बी आपको बताना है, तो आर ए बी में
आप किस तरह सॉल्व करोगे। तो ठीक है, जहाँ सीरीज पैरेलल पहले दिखाई दे तो देखो ये बच्चों क्या लिख सकते हैं 6, फिर पैरेलल में आ जाएगा 3, 6 3 2, 2 अगर इस पूरी की जगह 2 लिख दोगे तो 2 2 4 2 6, यही पूरा हटा के हम एक 6 का बना सकते हैं। 6 और 3 आपको दिख रहा होगा 2, यहाँ पे 6 और 3 देखो 2, 6 और 12 लिखा जा सकता है कितना, 6 और 12 4, तो और उसके बाद 4 और 2 आपस में सीरीज में दिखाई देगा, 4 2 6, मतलब ये सबको हटा के क्या कर सकते हैं, इधर तो लिखा जा सकता है 4 और 2 6, और इधर का जो पूरा है इसको पूरा हटा के लिखा जा सकता है 2। आपस में ये दोनों 6 इंटू 2, 6 प्लस 2, 12/8, 3/2 आंसर आ गया 1.5 ओम। ठीक, अब एक हम महत्वपूर्ण पॉइंट जो है बात कर सकते हैं, अगला टाइप जो होगा जहाँ पे आपको डायरेक्टली कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें सीरीज पैरेलल। जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन में रखूँ कि मुझे ये आर इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा, 6 3 2, ए और बी में, तो आप देखो ज़रा कहाँ सीरीज पैरेलल दिखाई दे रहा है आपको। कोई बच्चा सीरीज पैरेलल देखे और देख के मुझे बताया कि सीरीज पैरेलल कहाँ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे पॉइंट को आप देखेंगे तो आपको तो नहीं समझ में आ रहा है। तो जब कभी भी डायरेक्टली सीरीज पैरेलल ना दिखाई दे, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रहे जिसमें सीरीज पैरेलल नहीं ऑब्जर्व हो डायरेक्टली, जैसे अभी तक जितना किया सब में डायरेक्टली आपको दिख जा रहा है, तो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल को सेम नाम रख दो, मतलब अभी अभी जो हमने बताया था कि ऑल द पॉइंट्स connected by simple plain wire are at same potential और same point। ठीक है, all the points having same potential or same points can be replaced by single point। ठीक है, जैसे हमें क्या करना होगा, नाम सारे पॉइंट्स का नाम देना होगा, सारे सेम पोटेंशियल्स। और जैसे हम डायग्राम दोबारा बनाएंगे, तो दोबारा जो डायग्राम बनाएंगे, आपको डायग्राम जो भी दोबारा बनाना है बच्चों, उस डायग्राम में आपको एक बात याद रखना है कि जिनका जिनका पोटेंशियल सेम है, ठीक है, उन सभी को
एक पॉइंट पे रख के, जिसका जिसका पोटेंशियल सेम है उनको सभी को एक पॉइंट, मतलब मेक न्यू डायग्राम बाय प्लेसिंग all same potential point at one place। सारे अलग अलग जो दिखाई दे रहे हैं उनको एक पॉइंट पे रख के आपको करना है, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर का बेसिस है। नॉमेनक्लेचर आपको किस बेसिस पे करना है? पोटेंशियल के बेसिस पे। तो ऐसे में जब आपको ये कब यूज करना है? जब आपको नहीं दिखाई दे, कुछ समझ में ना आए। तो ना आए तो ऐसे ही करते हैं, तो ना आए तो चलो ठीक है, नाम रखते हैं। इसका नाम ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल है। ए होगा, ए होगा, ए होगा, इसका भी नाम ए होगा। ये बी है तो ये भी बी है, बी है, ये भी बी है। अच्छा ठीक है, मुझे किसके बीच पोटेंशियल निकालना है? जिनके बीच पोटेंशियल निकालना हो उन दोनों को आखिरी में रख दो। और कोई नया नाम माने हो? नया तो कुछ नहीं है। ये रजिस्टर देखो किसके बीच है? ए बी के बीच। ये रजिस्टर किसके बीच है? ए बी के बीच। ये रजिस्टर किसके बीच है? ए बी के बीच। क्या ये 6 3 2 पैरेलल में 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2, 2 2 का 1, आर ए बी आ गया 1 ओम। तो ये आपको कब दिखाई दिया? ऐसा आसान। ये डायग्राम दोबारा बनाने के बाद, दिखने में बस कॉम्प्लेक्स है। ये था आसान सा, लेकिन उसको उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से बना दिया था। कई बार आपको बच्चों ये क्वेश्चन न दे के वो ऐसा भी दे सकते हैं जिसमें कुछ वेरिएबल आपको मानना पड़े। पहले तो आप ऐसे ही देख लो, आपको मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये बोल दिया जा रहा है, ये बी बोल दिया जा रहा है, और ये आर 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 सब क्या है? सारे रजिस्टेंस बराबर है। चलो ठीक है, सब क्या है? वो भी आर 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 आर। तो इस पॉइंट का नाम अगर ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा। अब सारे रजिस्टर ए बी के बीच आ गए। देखो ए बी के बीच टोटल कितने हैं? आर 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 आर। तो 1/RAB जो हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। RAB की वैल्यू आ गई R/4। ठीक है, ये नाम रखने से कितना आसानी से हो जाता है। जैसे कि बच्चों आपको बोला गया है छः 3 2 12 6 4। ठीक है, चार 2। और आपको बोल दिया गया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए बोल दिया जा रहा है, और आपको ये पॉइंट बी बोल दिया गया है।
6 ओम। आप मुझे आर ए बी बताओ क्या होगा। ठीक है, तो आर ए बी क्या होगा। तो आर ए बी बच्चों देखो, ये अगर ये ए है तो ये सब क्या हो जाएगा, ए ए ए। ये क्या हो जाएगा, ए ए ए। ये क्या हो जाएगा, ए ए ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ए ए ए। ये सारे रजिस्टर का कोई मतलब नहीं है, सब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब सब जीरो। जीरो तो बचा क्या आंसर, आर ए बी 6। ठीक है, बाकी आर इक्विवेलेंट का प्रैक्टिस थोड़ा बचा है अभी, अगले टर्म पे हम लोग बात करेंगे उस पर।